नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के वो डायरेक्टर जिनकी फिल्मों में एक्शन और टशन की अलग छाप दिखाई दे, जो सिंघम जैसी दमदार फिल्मों को लेकर अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन वही रोहित शेट्टी अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट। रोहित के घर पर लॉरेंस के गुर्गों ने फायरिंग की है। 4 राउंड से ज्यादा गोलियां दागी गई। हमले के दौरान रोहित शेट्टी अपने घर में ही मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि उन्हें नुकसान नहीं, लेकिन अब लॉरेंस गैंग की सीधी धमकी भी सामने आ गई है, वो भी छाती में गोली मारने की। रोहित के बंगले पर फायरिंग का पैटर्न बिल्कुल सलमान के घर पर जो फायरिंग हुई थी वैसा ही है। तो जो धमकी सामने आई है उसमें बाबा सिद्दीकी जैसा हश्र करने की चेतावनी भी दी गई। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर रोहित शेट्टी क्यों लॉरेंस के टारगेट पर हैं? तो इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताता हूं। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस में जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े हमले के तार नजर आ रहे हैं। शुभम लोनकर रोहित के घर पर हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और पूछताछ में आरोपियों से बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड मामले में भी शुभम लोनकर आरोपी है। वो फिलहाल विदेश में है और उसी के हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। क्या कुछ है इस पोस्ट में वो आपको बताते हैं। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी शुभम लोनकर ने ली है और ये वही शुभम लोनकर है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, ठीक उसी तरीके से उसी पैटर्न पर अब रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की गई है और रोहित शेट्टी को धमकाया गया है। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी शुभम लोनकर ने ली है। आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर थे। हमने इनको रोहित शेट्टी को कई बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल न दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। तो ये छोटा सा ट्रेलर है हमारा, ये शुभम लोनकर कह रहा है। इसको आगे अगर हमारी बात समझ में नहीं आएगी तो अगली बार घर के बाहर नहीं, घर के अंदर बेडरूम में गोली चलेगी, इसकी छाती पर। पूरे बॉलीवुड को ये हमारी चेतावनी है। सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारा बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। जिन जिन को फोन लगाया गया है, टाइम पर लाइन पर आ जाओ, वरना छिपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई क्या है वो आपको बताते हैं। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग में कई बड़े खुलासे हुए। फायरिंग के 4 आरोपी पुलिस रिमांड पर भेजे गए। आरोपियों को कल पुलिस पुणे से मुंबई लेकर पहुंची। 5वें आरोपी को पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक तय साजिश के तहत रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई। पुलिस को शक है कि इस फायरिंग के पीछे लॉरेंस गैंग के शुभम लोनकर का हाथ है और उसी ने शूटर तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाया था। इस मामले में अमान मोराटे नाम के एक और आरोपी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस ने उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, नहीं दिखाया और पूछताछ की जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मोस्ट वांटेड शुभम लोनकर फायरिंग का मास्टरमाइंड है। शुभम लोनकर और शिवशरण पोमाजी ने पूरी साजिश रची थी इस गोलीबारी की। पुणे से गिरफ्तार 4 आरोपियों ने शूटर की मदद की थी। शूटर को पुणे से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया गया। आरोपी आदित्य गायकी ने शूटर के लिए स्कूटर का इंतजाम किया। पैसे, गाड़ी और हथियार का इंतजाम शुभम लोनकर ने करवाया था। यह पूरा स्टाइल लॉरेंस गैंग का ही होता है और पुलिस भी इसी एंगल पर जांच कर रही है। शुभम लोनकर को इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, रोहित शेट्टी ने अपने 2 दिन के प्लान कैंसिल कर दिए हैं। घर पर फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी ने प्लान कैंसिल किया है। 48 घंटे घर में ही वो रहेंगे। डायरेक्टर रोहित शेट्टी
दोस्तों करीबियों से 48 घंटे घर पर न आने की गुजारिश कर रहे हैं कि नहीं आए घर पर। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग से बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। तो 48 घंटे रोहित शेट्टी घर पर रहेंगे और इस बीच अपने दोस्तों और परिचितों को उन्होंने कहा है कि आप घर पर ना आएं। तो रोहित शेट्टी घर में रहेंगे 48 घंटे और 48 घंटे तक वो किसी से मिलना जुलना भी परहेज करेंगे कि कोई मिलने जुलने के लिए ना आए। इस बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड में हड़कंप की वजह लॉरेंस का नेटवर्क भी है, क्योंकि ज्यादातर सेलिब्रिटीज देश के बाहर रहें या देश के अंदर रहें, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां लॉरेंस के गुर्गे ना हो। 15 से ज्यादा देश और भारत के 13 राज्यों में उसका नेटवर्क है। आपको बताते हैं कि कहां कहां लॉरेंस की पहुंच है। देखिए कहां कहां दुनिया भर में लॉरेंस की पहुंच कहां कहां पर है। कनाडा, जो कि साबरमती जेल से 12,500 किलोमीटर दूर है, लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गढ़ है ये। कनाडा सरकार ने लॉरेंस गैंग को सितंबर 2025 में आतंकी संगठन घोषित किया था। अब अमेरिका, जिसकी साबरमती जेल से दूरी कम से कम 12,440 किलोमीटर थी, यहां से लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई गैंग के नेटवर्क को ऑपरेट करता है। हालांकि अनमोल को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया। खाड़ी देश में भी लॉरेंस का नेटवर्क फैला हुआ है। साबरमती जेल से 1,770 किलोमीटर दूर दुबई में खाड़ी देशों को ऑपरेट करने के लिए लॉरेंस गैंग ने सेंटर्स बना रखे हैं, जो कि इस सिंडिकेट का अहम फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल हब माना जाता है। साबरमती से 7,800 किलोमीटर दूर पुर्तगाल में भी लॉरेंस के गुर्गे एक्टिव है। यहां हाल ही में आईएसआई के गुर्गे पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। इसके अलावा यूरोपीय देश जर्मनी साबरमती जेल से ये 6300 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस साबरमती जेल से 4,645 किलोमीटर की दूरी पर है। जॉर्जिया साबरमती जेल से 3,300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एशियाई देशों में तो लॉरेंस का नेटवर्क है ही, जिनमें अहम है, और अजरबैजान साबरमती जेल से इसकी दूरी 2,879 किलोमीटर है। इसके अलावा फिलीपींस, थाईलैंड, आर्मेनिया, तुर्की, ये वो देश हैं जहां पर लॉरेंस का गैंग ऑपरेट करता है। इसके अलावा मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में भी लॉरेंस गैंग को एक्टिव होने की खबर है कि वहां पर भी इसका गैंग एक्टिव है। इन 15 से ज्यादा देशों के अलावा भारत के 13 से ज्यादा राज्यों में लॉरेंस के गुर्गे मौजूद हैं, जो अपने अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, लेकिन सबका सरगना एक ही है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस के टारगेट पर कई बड़े नाम रहे हैं हमेशा से, और इसीलिए लॉरेंस गैंग को माना जाता है कि वो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं या बड़े बड़े लोग हैं, उनको लेकर बड़ा बड़ा प्लान वो बनाता है, उनको डराता धमकाता है। लॉरेंस के टारगेट पर कई बड़े नाम रहे हैं। कौन कौन से वो नाम रहे हैं वो आपको बताता हूं। गुरपवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी आतंकी, लोकेशन अमेरिका है इसका। दाऊद इब्राहिम कास्कर, अंडरवर्ल्ड डॉन, पाकिस्तान में इसका लोकेशन है। अर्श डाला, आतंकवादी है, लोकेशन कनाडा है। हिमांशु भाव, गैंगस्टर, अमेरिका में इसका लोकेशन है, यानी कि अमेरिका में है, लेकिन लॉरेंस गैंग के टारगेट पर है, निशाने पर है। साहिल, ये भी गैंगस्टर है और हिमांशु भाव का करीबी माना जाता है, ये भी अमेरिका में रहता है। शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन ये भी लॉरेंस के हिट लिस्ट में है। सलमान खान, एक्टर, सुपरस्टार, मुंबई में इनका घर है, मुंबई में रहते हैं, और वहीं पर फायरिंग भी की गई थी लॉरेंस गैंग की तरफ से, और सलमान खान भी लॉरेंस के टारगेट पर रहते हैं। लकी पटियाल गैंगस्टर है, लोकेशन आर्मेनिया है, वहां पर भी ये लॉरेंस गैंग के टारगेट पर है। कौशल चौधरी गैंगस्टर है, जेल में बंद है। जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर है, ये भी। तो गैंगस्टर्स तो हैं ही, यानी कि जो गैंग के बीच की लड़ाई होती है वो तो है ही, दूसरी तरफ सुपरस्टार्स भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर रहे हैं, और अब रोहित शेट्टी को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। लॉरेंस गैंग की तरफ से फायरिंग कराई गई है, और यह एक्सेप्ट भी किया गया है कि यह फायरिंग लॉरेंस गैंग ने की है, लॉरेंस गैंग की तरफ से। दूसरी तरफ धमकी दी गई है कि जो बात कही है, जो कहा है, वो मान जाओ, संभल जाओ, अगर नहीं माने तो फिर छाती में गोली मार देंगे, घर तक गोली आएगी।
रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का पैटर्न सलमान के घर पर फायरिंग वाला ही है, लेकिन रोहित शेट्टी को धमकी बाबा सिद्दीकी जैसे हश्र की दी गई है। अब आपको बताता हूं कि इससे पहले कौन कौन लॉरेंस के टारगेट पर बने हैं। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर थे, कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन 29 मई 2022 को हत्या कर दी गई। गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली हत्या करने की। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, 12 अक्टूबर 2024 को इनकी हत्या कर दी गई। वजह सलमान से करीबी के चलते गोली मारने की बताई गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी करनी सेना के अध्यक्ष रहे। 5 दिसंबर 2023 को इनकी हत्या कर दी गई और इसके पीछे की जो वजह, रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी। दर्शन सिंह साहनी कनाडाई कारोबारी हैं, इनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, स्टार्स हैं जो निशाने पर रहते हैं इन गैंगस्टर्स के, और खासतौर से लॉरेंस गैंग के निशाने पर सलमान खान से जुड़े हुए लोग रहते हैं। सलमान खान से अदावत बहुत पुरानी है लॉरेंस गैंग की, और इतना ही नहीं, लॉरेंस गैंग दूसरे गैंग्स के जो मेंबर हैं उनको तो निशाने पर रखता ही है, फिल्म स्टार्स को भी, सुपरस्टार्स को भी, नेताओं को भी धमकाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे इसी गैंग का हाथ बताया गया। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई उसमें इस गैंग का हाथ रहा। आगे बढ़ते हैं। बलोच विद्रोह, एक दशकों पुराना जंग जो आज भी बलूचिस्तान की रेतीली धरती पर खून और आग की राख से लिखी जा रही। 1948 से पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ शुरू हुई यह लड़ाई संसाधनों के शोषण, जबरन गायब करने, एक्स्ट्रा जुडिशियल